कभी किसी पुराने फैमिली फोटो को ध्यान से देखिएगा। हर किसी का एक किरदार होता है ना? सबसे बड़ा बच्चा जो पायनियर था, जिस पर पेरेंट्स के सारे नए नए एक्सपेरिमेंट हुए, और सबसे छोटा जो घर का खजाना था, जिसे हर चीज से छूट मिली। और फिर इन दोनों के बीच में वो जिसने अपनी साइकिल खुद ठीक की और घर के झगड़ों में अपनी शांति खुद ढूंढी। ये बात सुनकर शायद हर मिडिल चाइल्ड को लगेगा, अरे ये तो मेरी कहानी है। उनकी आत्मनिर्भरता, उनकी इंडिपेंडेंस बहुत जल्दी शुरू हो जाती है। अक्सर दुनिया उन्हें अदृश्य या भूला हुआ कहकर मजाक उड़ाती है, लेकिन असल में उनकी परवरिश में ही कुछ ऐसा खास होता है जो उन्हें शायद कमरे में सबसे मजबूत इंसान बनाता है। तो चलिए आज इसी सवाल की पड़ताल करते हैं। क्या बीच के बच्चे को सच में भुला दिया जाता है, या फिर यही अदृश्य होने का टैग ही उनकी असली सुपर पावर है? अच्छा, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये अदृश्य या इनविजिबल होने वाली फीलिंग आती कहां से है। चलिए देखते हैं कि परिवार में आमतौर पर होता क्या है जो बीच के बच्चे के एक्सपीरियंस को एक अलग ही शक्ल देता है। देखिए, होता क्या है, सबसे बड़े बच्चे का रोल एकदम साफ है। वो पायनियर है, रास्ता दिखाने वाला। सबसे छोटे का भी रोल क्लियर है, वो घर का खजाना है, लाडला है। और बीच में जो है, उसके लिए एक खाली जगह, एक क्वेश्चन मार्क, एक ऐसी जगह जिसे उन्हें खुद ही भरना होता है। तो सवाल यह है कि इस खाली जगह में होता क्या है। यहीं से कहानी इंटरेस्टिंग हो जाती है। यहीं पर एक ऐसी पर्सनालिटी बनती है जो पूरी तरह से आज़ादी और इंडिपेंडेंस में ढलती है। चलिए समझते हैं कि यह माहौल होता कैसा है। साइकोलॉजी में इसके लिए एक टर्म है, हाई कंटिंजेंसी एनवायरनमेंट। अब ये सुनने में थोड़ा भारी लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सिंपल है। ये एक ऐसा माहौल है जहां आपके हर एक्शन का एक डायरेक्ट और तुरंत नतीजा मिलता है। क्यों? क्योंकि मम्मी पापा का ध्यान या तो बड़े पर होता है या छोटे पर, तो बीच वाले को बचाने वाला कोई नहीं होता। जो किया उसका फल तुरंत मिला। इसे समझने का एक और बढ़िया तरीका है लैच की किड एनालॉजी। पता है ये कौन होते हैं? ये वो बच्चे होते थे जो स्कूल के बाद गले में चाबी डालकर खुद घर आते थे, क्योंकि पेरेंट्स काम पर होते थे। मिडिल चाइल्ड की कहानी भी कुछ कुछ ऐसी ही है। वो इमोशनली लैच की किड की तरह होते हैं, जो अपनी देखभाल खुद करना सीख जाते हैं। तो देखिए, ये एक पूरी चेन है। स्टेप 1, पेरेंट्स का सुपरविजन थोड़ा कम मिलता है। स्टेप 2, इसकी वजह से उन्हें अपनी प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व करनी पड़ती हैं। और नतीजा स्टेप 3, जिंदगी के जो सबक हैं वो बहुत बहुत गहराई से उनके अंदर बैठ जाते हैं। इसी को कहते हैं डीपर इनकोडिंग। सोचिए, जब कोई आपको रास्ता बताता है तो आप शायद भूल जाएं, पर जब आप खुद भटक कर पूछ पूछ कर मंजिल तक पहुंचते हैं तो वो रास्ता जिंदगी भर के लिए याद हो जाता है। बस यही फर्क है, वो सबक आपका हिस्सा बन जाता है। अब इस जबरदस्त सेल्फ रिलायंस से कुछ बहुत खास स्किल्स भी डेवलप होती हैं। एक ऐसी सोच बनती है जिसे हम कह सकते हैं ब्रिज बिल्डर माइंडसेट, यानी पुल बनाने वाली सोच। और ये उन्हें इमोशनली बहुत स्मार्ट बना देती है। इसी वजह से मिडिल चाइल्ड अपने चारों तरफ एक साइकोलॉजिकल कवच, एक आर्मर बना लेता है। बाहर से देखने पर शायद लगे कि अरे ये तो बड़े नेगेटिव सोचते हैं, पर ये नेगेटिविटी नहीं है, ये है डिफेंसिव पेसिमिज्म। मतलब पहले से ही सबसे बुरे के लिए तैयार रहना। ये कोई सनक नहीं है, ये एक स्ट्रैटेजी है। और ये उन्हें एसोसिएटिव थिंकर भी बनाता है। मतलब ये कि उन्हें लेबल्स या टाइटल से कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़ा भाई, छोटी बहन, ये सब ठीक है। उन्हें फर्क पड़ता है रिश्तों की असलियत से, गहरी सच्ची बातों से। एक बहुत अच्छी बात कही गई है कि उन्हें परफॉर्मेंस से नहीं, फ्यूनरल से फर्क पड़ता है। मतलब जब दिखावे के लिए कैमरे नहीं होते, तब कौन साथ खड़ा है वो मैटर करता है। और इसी वजह से उनमें कमाल की बाइलिंगुअल स्किल आ जाती है। नहीं, दो भाषाएं बोलने वाली नहीं, बल्कि दो अलग अलग दुनियाओं को एक साथ समझने वाली। वो बड़े भाई बहन का प्रेशर भी समझते हैं और छोटे की केयर फ्री मस्ती को भी। इसलिए तो वो नेचुरल मीडिएटर यानी सुलह कराने वाले बन जाते हैं। तो अब आते हैं आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर, जहां हम देखेंगे कि ये सारा एक्सपीरियंस असल में एक बहुत बड़ी ताकत कैसे बन जाता है। वो ताकत जो उन्हें अनसंग वास्तुकार यानी द अनसंग आर्किटेक्ट बनाती है। और इस सब का सबसे बड़ा इनाम क्या है? एक ऐसा स्टेबल सेल्फ एस्टीम, एक ऐसा आत्मविश्वास जो किसी और की तारीफ या वैलिडेशन पर डिपेंड नहीं करता। उन्हें हर कहानी का मेन कैरेक्टर बनने की कोई जरूरत नहीं होती। उनकी कीमत उन्हें अंदर से पता होती है। उन्होंने कम स्टिमुलेशन की कला में मास्टरी कर ली होती है।
इसका मतलब उन्हें खुश रहने के लिए लगातार बाहर से एंटरटेनमेंट या हल्ला गुल्ला नहीं चाहिए। वो अपनी ही दुनिया में सुकून ढूंढ लेते हैं। और हाँ, वो शायद मदद के लिए चिल्लाएंगे नहीं, पर जब किसी को उनकी ज़रूरत पड़ेगी तो बिना किसी ड्रामा के चुपचाप आकर खड़े हो जाएंगे। तो अगली बार जब कोई मजाक में भी कहे कि मिडिल चाइल्ड तो इनविजिबल होते हैं, तो ये बात याद रखिएगा। पुलों पर ज्यादा किसी का ध्यान नहीं जाता है ना, पर वही तो होते हैं जो दो किनारों को, पूरे लैंडस्केप को जोड़ के रखते हैं। वो अदृश्य नहीं हैं, वो जरूरी हैं। तो सवाल फिर वही है, क्या वो भुला दिए गए हैं या फिर बस चुपचाप अपना काम करने वाले सबसे ज़रूरी सदस्य हैं? वो परिवार की उस नींव की तरह हैं जो इतनी मजबूत होती है कि उसे अपनी कीमत साबित करने के लिए किसी शोर की ज़रूरत नहीं पड़ती। और शायद यही उनकी सबसे बड़ी, सबसे असली ताकत है।